नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी है 23 जून 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। आज की सबसे पहली अपडेट, यूपी में 42,000 जो होमगार्ड हैं उनकी 2 चरणों में होगी भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय समीक्षा के बाद ये फैसला जो है वो लिया है। बात करें न्यूज की, तो न्यूज आपकी लखनऊ से प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड के खाली पड़े 42,000 पदों पर 2 चरणों में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी सेवारत होमगार्ड जो है उनको आपदा मित्र का प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में होमगार्ड विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से तैनात आपदा मित्र के रूप में हमारे पास पहले से ही दक्ष मैन पावर है। हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। आपदा मित्रों का प्रशिक्षण करवाकर उन्हें होमगार्ड के रूप में सेवा देने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते हुए विधिक परामर्श प्राप्त कर नियमावली तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था का विषय हो अथवा आपदा काल में जन सामान्य का सहयोग का अवसर, होमगार्ड स्वयं सेवक जो है उन्होंने हर समय अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन जो है वो किया है। इनकी फिजिकल फिटनेस के लिए उनकी साप्ताहिक ड्रिल भी कराई जाएगी। 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड स्वयंसेवक हैं, जिसमें लगभग 75,000 ड्यूटी जो पॉइंट हैं उस पर प्रतिस्थापित हैं। इनमें से प्रतिवर्ष लगभग 4,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। इस प्रकार से आपका दो चरणों में 21,000 होमगार्ड की तैनाती करने का लक्ष्य रखा गया है। रेट एग्रीमेंट का स्टाम्प शुल्क भी कम होगा, यह भी बताया गया है। 5वें वेतनमान वाले राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली अपडेट आपकी है, गठित कमेटियों की रिपोर्ट की तैयारी अंतिम दौर में। नए चयन आयोग के कामकाज करने को लेकर के अध्यक्ष ने बनाई थी टोटल 9 कमेटियां। प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें बताया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के कि बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती कराने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यप्रणाली की रूपरेखा गठित कमेटी ने लगभग तैयार कर ली है। कुछ कमेटियों की रिपोर्ट की तैयारी अंतिम दौर में है। इसमें आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और अन्य सुविधाओं को लेकर के जो शर्तें वो भी तैयार की जा रही हैं। साथ ही इसमें सेवा शर्तें भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह तैयार की जा रही हैं। प्रयागराज कैलनगंज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय में कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल में 8 मई को सभी 12 सदस्य और अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इसमें क्या क्या कार्य है उसको लेकर के बात की गई है। लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को समझते हुए कई बिंदुओं पर प्रस्ताव की लेकर के भी बात की गई है और 9 टोटल कमेटियां यहाँ पर जो है वो गठित की गई। बाकी यहाँ पर आगे वही लिखा है कि वेबसाइट अधिवक्ता पैनल आयोग सहित कई बिंदु हैं जिन पर अलग अलग रिपोर्ट लगातार तैयार की जा रही है। अंतिम रूप जो है जल्दी इसको दिया जा सकता है। अगला एक नोटिफिकेशन अररिया से है, जिसमें विभागीय निर्देशानुसार बिहार से, तो विभागीय निर्देशानुसार दिनांक 25/6/2024 से ई शिक्षा कोर्स ऐप पर अटेंडेंस करना जो है वो अनिवार्य है। प्रारंभिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जिन शिक्षकों का डाटा ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो उनको लेकर के निर्देश ये दिया गया है कि वो जिन शिक्षकों का डाटा ई शिक्षा कोर्स के वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, ऐसे शिक्षक टीचर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन फॉर्म में डाटा भरकर 24 घंटे के अंदर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करें और निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रखंडाधीन प्रपत्र अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 टीआरई 2 कार्यरत शिक्षक का डाटा ई शिक्षा कोर्स पर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट आपकी है, आउटसोर्सिंग से 142 कर्मियों की भर्ती को मंजूरी। प्रयागराज से न्यूज है, नव स्थापित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग के 142 कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर बताया गया। बीपीएससी से अस्पतालों में नियुक्त होंगे 1339 सहायक प्राध्यापक। विभाग और रिक्त पदों को लेकर के भी अलग अलग बताया गया है। एनाटॉमी, निश्चेतना, बायोकेमिस्ट्री, दंत रोग, नेत्र रोग, इस तरीके से पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, कहाँ पर कितने कितने पद जो है वो खाली है। अगली अपडेट आपकी है, परीक्षा टलने से छात्रों में आक्रोश और निराशा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के बाद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR यूजीसी नेट की भी परीक्षा स्थगित कर दी गई थी कल। उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। नई परीक्षा कानून को लागू करना लीपापोती, कांग्रेस ने ऐसा जो है वो बताया।
परीक्षा कराने में 4 अलग-अलग एजेंसियों की ली जाएगी मदद। यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फुल प्रूफ इंतजाम के लिए शासनादेश जारी हो गया है और एजेंसियों को किस तरीके से काम करना होगा। हर पाली के लिए होंगे 2 या अधिक पेपर सेट, 5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी, तो 2 चरणों में परीक्षा। ये पूरा हमने नियमावली आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी थी। पेपर लीक रोकने के कड़े प्रबंध में जुटा यूपीपीएससी। सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता। केंद्र निर्धारण को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले केंद्र में प्रवेश बंद, ये भी यहाँ बताया गया। 60% से अधिक रिजल्ट तभी कर सकेंगे आवेदन, लखनऊ से न्यूज़ है। इसमें राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। ऐसे राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज जिनका पिछले 3 वर्षों के रिजल्ट का औसतन 60% से ज़्यादा है, उन्हें ही विद्यालय के शिक्षक आवेदन जो है वो कर सकेंगे। 200 अंकों में इनको मेरिट तैयारी जो है वो की जाएगी। फोटो हस्ताक्षर में संशोधन के लिए वेबसाइट फिर से खोली गई। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने अपनी सबसे प्रमुख भर्तियों में से एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल एग्जाम 2024 की टीयर 1 जो परीक्षा है उससे पहले यहाँ पर राहत दी है। तो एक बार वेबसाइट फिर से खोलिए, आप यहाँ पर जो है वो सुधार कर सकते हैं। आगे बैठे नीति सीबीआई जांच एनटीए डीजी को जो है वो हटाया गया। कार्रवाई एनटीए में सुधार के लिए कमेटी गठित। नीट पीजी भी स्थगित, जो ऊपर बताया भी था हमने आपको। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। बांग्लादेश पर जीत के साथ भारत सेमीफाइनल में। कल T20 वर्ल्ड कप का ये मैच जो है वो हुआ था, उसी की बात यहाँ पर की गई। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टूडेंट सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।